अस्सलामुअलैकुम आदाब। मैं हूँ खज़र याफ़ई। अमन न्यूज़ चैनल में आप तमाम नाज़रीन का खैर मक़दम है। आदिलाबाद के सियासी हालात पर बात करने के लिए हमारे साथ में मौजूद हैं हल्क़े असम्बली इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी। कंदी श्रीनिवास रेड्डी साहब, आपका अमन न्यूज़ चैनल में खैर मक़दम है। सर, जैसे कि आदिलाबाद के अंदर इस वक्त जो हॉट टॉपिक है, गर्मा गर्म जो बहस चल रहा है, वो म्यूनसिपल वाइस चेयरमैन के पोस्ट को लेकर चल रहा है। जैसे कि बीआरएस अपने आप को सेकुलर पार्टी कहती और बीजेपी जो है वो माइनॉरिटियों के ख़िलाफ़ रहती, हमेशा ज़ात के ऊपर वो सियासत करते आ रही। तो बीआरएस जोगू रामन्ना जो है बीजेपी के सपोर्ट से एक मुस्लिम का एक पोस्ट, जो छोटा सा पोस्ट है, उसको हटाने के लिए पूरी ताकत लगा रहे, बीजेपी का सपोर्ट कर रहे। आप इस बारे में क्या कहेंगे? ये जब भी मुझे मालूम हुआ कि बीजेपी नरेंद्र मोदी जात के ऊपर राजनीति करेंगे, मैं अपना इस्तीफा उसके मुंह पे डाल के, मुंह पे मार के मैं कांग्रेस पार्टी में झंडा पकड़ के आया। अब देखो, आप कांग्रेस पार्टी, हमारा लड़ाई ये बीजेपी बीआरएस गठबंधन से हम इतने साल से बता रहे कि बीजेपी बीआरएस दोनों एक है, केसीआर और नरेंद्र मोदी एक है। इसका एकदम एग्जाम्पल, एक परफेक्ट एग्जाम्पल आप आदिलाबाद में देख रहे हैं। आदिलाबाद में एक ही पेपर पे पूरा बीआरएस के काउंसलर्स और बीजेपी काउंसलर्स दोनों सिग्नेचर्स करके नो कॉन्फिडेंस मोशन, एक मुस्लिम माइनॉरिटी हमारा भाई जहीर रमजानी भाई को हटाने का एक साजिश, एक षड्यंत्र रच लिया। ये जोगू रामन्ना अपना पूरा ताकत लगा रहे कि एक छोटा सा मुसलमान भाइयों को म्युनिसिपल वाइस चेयरमैन पद से हटा के बीजेपी में जोगू रामन्ना शामिल होने के लिए अपना पूरा तैयारी कर रहे हैं। इसके लिए ये परफेक्ट एग्जाम्पल है और ये जोगू रामन्ना एक मैसेज भी दे रहे हैं पूरा तेलंगाना में। ए आदिलाबाद एग्जाम्पल, बीजेपी बीआरएस मिलके पूरा तेलंगाना में ए एग्जाम्पल भेजना चाहते कि बीआरएस और बीजेपी दोनों एक है। तो उसका एक फाइनेस्ट एग्जाम्पल आदिलाबाद में इंप्लीमेंटेशन हुआ, उसका हिडन एजेंडा। जैसे कि आदिलाबाद के अंदर जोगू रामन्ना इतने सालों से उन्हें हुकूमत करते आ रहे, लेकिन मुसलमानों के लिए कोई एक भी निशानी, कोई एक अलामत नहीं है। जैसे हज हाउस के बारे में, हज हाउस भी आदिलाबाद के अंदर नहीं है और आईटी सेक्टर जो आदिलाबाद के अंदर उन्होंने डाले बल के बहुत बड़े वादे कर रहे और बोल रहे, लेकिन उसके अंदर एक भी क्या है माइनॉरिटी या फिर मुस्लिम बच्चा वहाँ पर क्या है, कोई भी वहाँ पर नहीं है। क्योंकि आदिलाबाद के अंदर बहुत सारे पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड बच्चे हैं जो अदर स्टेट्स जाके वो लोग क्या है पढ़ रहे और जॉब्स कर रहे हैं। और जैसे अब आदिलाबाद के अंदर एक वाइस चेयरमैन का ओहदा था, उसको भी हटाने के लिए वो कोशिश कर रहे। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? जोगू रामन्ना को पिछले 20 साल से हमारा मुसलमान भाइयों और बहनों का वोट मिला और जोगू रामन्ना ने कभी भी मुसलमान भाइयों और बहनों के ऊपर प्यार और मोहब्बत से काम नहीं किया, उसको एक वोट बैंक तरह देखा। और 15 साल जोगू रामन्ना एमएलए था और 5 साल जोगू रामन्ना कैबिनेट मिनिस्टर था। 10 मुसलमानों को भी रोजगार नहीं दिलवाया जोगू रामन्ना। ये आईटी सेंटर में आप देखे जाओ, 40 में गिनो आप कितने मुसलमानों को नौकरी मिला। तो ये जोगू रामन्ना का साजिश है, षड्यंत्र है। मुसलमान भाई और बहनों को एक वोट बैंक के तरह से वो उपयोग कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। यूज एंड थ्रो जोगू रामन्ना का पॉलिसी है।
20 साल मुसलमान भाई और बहनों को जोगू रामन्ना उपयोग किया, यूज किया और अभी थ्रो किया। कभी भी मौके का फायदा उठाना जोगू रामन्ना का एक असली धंधा है, असली नेचर है। तो ये अगर जोगू रामन्ना को, मैं यही इधर से आपके सवाल कर रहा हूं, एक मुसलमान, छोटा सा मुसलमान भाई को जो छोटा सा पद है, अगर उसको आप निकल रहे, तो मैं आपको सवाल कर रहा हूं, ये पद अगर आप और एक मुसलमान भाई को नहीं दिया तो जोगू रामन्ना आदिलाबाद के पूरा मुसलमान और भाई और बहनों, आपको आपका पूरा जिंदगी तक आपको भरोसा नहीं करेगा। आपका राजनीति कैरियर खत्म है। एक मुसलमान भाई और बहन भी आपको वोट नहीं दिएगा। ये आप मुसलमानों के पास को धोखा दिया, उसको उपयोग किया, उसको 20 साल से आप वोट बैंक पॉलिटिक्स, वोट बैंक्स राजनीति कर रहे, मगर आपको जो प्यार और मोहब्बत मिला मुसलमान कम्युनिटी से, आप उसको वो प्यार और मोहब्बत को वंचित किया, अपमान किया। यू डिसीव्ड द पीपल ऑफ आदिलाबाद, पीपल ऑफ माइनॉरिटी मुसलमान कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी। जोगू रामन्ना, you are a culprit, you are a 100% liar and you deceived Muslim community. Muslim community gave you 20 years of unconditional support to you, Jogu Ramanna, but you have deceived them. So this is end of your political career. This is a death sentence to you, Jogu Ramanna. और आपको मुसलमान कम्युनिटी से ही आपको डेथ सेंटेंस मिलता है कि आपका राजनीतिक का कैरियर फुल स्टॉप हो जाएगा। और यह भी जोगू रामन्ना ने पूरा आदिलाबाद का जनता बोल रहे, जोगू रामन्ना भी बंडी संजय जो यूनियन होम मिनिस्टर है उससे मिलके आने के बाद ही ये पूरा नो कॉन्फिडेंस मोशन का, अविश्वास मोशन का, तीर्मानं का अभी सिग्नेचर्स लिए बीजेपी और बीआरएस मिलके। तो जोगू रामन्ना, सब लोग बोल रहे कि जोगू रामन्ना बंडी संजय यूनियन होम मिनिस्टर के पास जाके परमिशन लेके, ये नो कॉन्फिडेंस मोशन होने के बाद जोगू रामन्ना बीजेपी में शामिल होने के लिए अपना पूरा तैयारी कर रहे। ये आपको फ्यूचर में आपको मालूम हो जाएगा। मगर ये जोगू रामन्ना जो कर रहे, ये मुस्लिम कम्युनिटी को, मुस्लिम माइनॉरिटी कम्युनिटी को वंचित कर रहे। और ये बीआरएस बीजेपी का गठबंधन जो है, ये एक भयंकर, वेरी वेरी सीरियस षड्यंत्र है, साजिश है। जैसे कि सर आपने पहले भी कहा था असेंबली इलेक्शन में और पार्लियामेंट इलेक्शन में, आपने जैसे बताया था, मीडिया में बताया था और अपने बयान में बताया था कि पायल शंकर और जोगू रामन्ना दोनों एक ही है। लेकिन लोग क्या है उस वक्त नहीं समझ सके। अब जैसे अब म्यूनसिपल का जो नो कॉन्फिडेंस मोशन का जो सामने आया, तो इस वक्त जो सिग्नेचर्स काउंसलर्स के हो रहे उस पर, और जोगू रामन्ना का पूरा उसमें सपोर्ट रह रहा और बीजेपी भी इसमें मिलके है, तो ये सच होता हुआ दिख रहा। और पब्लिक भी है ना आपके ऊपर जो बात पे है ना भरोसा कर रहे, और पहले जो एलिगेशन लगाए थे वो एलिगेशन यानी अब नहीं है, आपके साथ में पब्लिक नज़र आ रही। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? मैं 3 साल से बता रहा हूं कि पायल शंकर बीजेपी, जोगू रामन्ना बीआरएस, ये दोनों एक है। उसका आत्मा एक है, शरीर अलग है। मेरा माइनॉरिटी भाई और बहनों से भी, आदिलाबाद से पूरा माइनॉरिटी भाई और बहनों से मैं कभी भी यही बोलने लगा कि जोगू रामन्ना, पायल शंकर दोनों मिलकर धंधा करेगा, धंधा कर रहे। पिछले 20 साल से ये दोनों मिलजुल के हैं। और ये नो कॉन्फिडेंस मोशन पे जो दोनों काउंसलर, बीआरएस के और बीजेपी के काउंसलर जो सिग्नेचर्स किए हैं, दस्तक किए हैं, ये एक एविडेंस, स्ट्रांग एविडेंस है, सबूत है कि ये दोनों एक है। और इससे, इसके बाद
आदिलाबाद पॉलिटिक्स में एक बदलाव आएगा, क्योंकि अभी एक सबूत है जनता के पास, एक क्रिस्टल क्लियर एविडेंस, एक आयरन बॉन्ड एविडेंस है कि बीआरएस बीजेपी एक है, जोगुरामन्ना पायल शंकर एक है। अगर जोगुरामन्ना एमएलए बने तो पायल शंकर का पूरा मदद देगा, और पायल शंकर एमएलए बने तो जोगुरामन्ना पूरा मदद देगा, वो दोनों एक है। सो अभी एविडेंस है, सबूत है। तो आदिलाबाद का जनता और मुसलमान भाइयों को, बहनों को मेरा एक ही विनती है, अब से कांग्रेस पार्टी के अलावा और किसी के ऊपर भरोसा नहीं करें। कांग्रेस पार्टी ही आपका हक को रक्षा करने के लिए, जो भी आपका हक को छीन लेने के लिए तैयार रहेगा, उनके ऊपर फाइटिंग करने का स्पिरिट एक कांग्रेस पार्टी को है। अगर आदिलाबाद से लेकर दिल्ली तक एक ही पार्टी मुस्लिम माइनॉरिटियों का रक्षा कर सकती है, उनका हक के लिए रक्षा कर सकती है, वो कांग्रेस पार्टी ही होगा। तो ये मैं बात बोल रहा हूं कि अभी बहुत मुझे आप जो प्रश्न पूछे, मुझे खुशी हुआ कि वो अभी सबूत है, एक पेपर पे दोनों काउंसलर्स एक ही पेपर पे सिग्नेचर्स किए, ये स्ट्रांग एविडेंस है। जोगुरामन्ना और पायल शंकर दोनों एक है, उसका आत्मा है कि शरीर अलग है। तो जैसे कि सर कल 18 तारीख है और म्यूनसिपल के अंदर नो कॉन्फिडेंस मोशन होने वाला है, तो क्या आपको उम्मीद है कि आप वाइस चेयरमैन का पोस्ट बचा पाएंगे, क्योंकि आपने पूरी कोशिश अपनी तरफ से पूरी कर रहे हैं, और इसके बाद नेक्स्ट जो म्यूनसिपल के इलेक्शन आने वाले हैं, जैसे कि जोगुरामन्ना पायल शंकर का जो गठबंधन साथ है वो पूरा पब्लिक के सामने आ गया और जोगुरामन्ना का पूरा सियासत यहाँ से इंड होता हुआ दिख रहा है, तो म्यूनसिपल इलेक्शन में क्या माइनॉरिटीज़ मुसलमान क्या जोगुरामन्ना को साथ देंगे? मैं आदिलाबाद की जनता को और आदिलाबाद की मुस्लिम माइनॉरिटी भाई और बहनों को मैं ये वादा करता हूं कि जहीर रमजानी साहब को जो एक छोटा सा म्युनिसिपल वाइस चेयरमैन पद है, उससे निकालने के लिए जोगुरामन्ना जितना ताकत लगा रहे और पायल शंकर बीजेपी से जितना ताकत लगा रहे, ये मेरा वादा है मेरा भाई और बहनों से। मेरा अपना पूरा ताकत लगाता हूं हमारा जहीर भाई को आदिलाबाद म्युनिसिपल वाइस चेयरमैन पद में रखने के लिए, और उनको ये पद का रक्षा करने के लिए हमारा पूरा ताकत जारी रहेगा। और ये मैं भी बात बोल रहा हूं, ये अविश्वास नो कॉन्फिडेंस मोशन में हम जीतेंगे, कांग्रेस पार्टी जीतेंगे और जहीर भाई जीतेंगे, और अगले 6 महीने के बाद आने वाले बल्दिया इलेक्शन में, म्युनिसिपल काउंसिल इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी 40 से ऊपर काउंसलर्स को जिता के बल्दिया पे कांग्रेस पार्टी का झंडा लहराएंगे। और यह भी मैं पूरा आदिलाबाद जनता और मुस्लिम माइनॉरिटी भाई और बहनों को यह मेरा विनती है, अगले आने वाले बल्दिया इलेक्शन में बीआरएस जहां भी बीआरएस वीक है, बीजेपी जहां स्ट्रांग है, मजबूत है, बीआरएस उधर एक कमजोर कैंडिडेट खड़े करेगा। जहां बीआरएस मजबूत है, बीजेपी उधर कमजोर कैंडिडेट खड़े करेगा। और यह बीजेपी बीआरएस का दोनों गठबंधन एक साजिश षड्यंत्र के रूप में पूरा आदिलाबाद जनता को धोखा देने के लिए जोगुरामन्ना पायल शंकर अपना पूरा ताकत लगाएंगे। और कांग्रेस पार्टी से हमारा पूरा कार्यकर्ता, हमारा पूरा लीडर, हमारा पूरा आवाम जनता को मैं एक ही विनती कर रहा हूं, ये दोनों जो चला रहे साजिश या षड्यंत्र, उसको आप जनता आवाम इसका पॉलिटिकल करियर को खत्म कर सकते और इन दोनों को आदिलाबाद से भगा सकते। तो आप एक बार सोचिए कि अभी सबूत मिला और फ्यूचर में भी, भविष्य में भी
जोगू रामन्ना को भरोसा नहीं करना और जोगू रामन्ना और उनको दोनों बेटे को आदिलाबाद से मुस्लिम माइनॉरिटी भाई और बहनों आदिलाबाद से भगाएंगे। ये जोगू रामन्ना को आदिलाबाद बल्दिया में कांग्रेस पार्टी अपना झंडा लहराएंगे और फ्यूचर भविष्य में आदिलाबाद का पूरा तरक्की के लिए, विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए हमारा पूरा ताकत लगाएंगे। हम डेवलपमेंट पॉलिटिक्स करेंगे। कांग्रेस पार्टी एक डेवलपमेंट पॉलिटिक्स करेंगे। प्रोपूर हमारा गरीबों का साथ देके कांग्रेस पार्टी सबका गरीबों का साथ देंगे। एससी, एसटी, बीसी, माइनॉरिटियों का साथ देंगे कांग्रेस पार्टी। ये हमारा वादा है। गरीबों का पार्टी है कांग्रेस पार्टी। और एक गरीब आदमी जहीर भाई को म्युनिसिपल वाइस चेयरमैन पद से हटाने का जो जोगू रामन्ना कोशिश कर रहे हैं, वो कोशिश को हम रोकने के लिए हमारा पूरा ताकत लगाएंगे। जैसे कि सर, खुशी की बात यह है कि असेंबली और पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद कांग्रेस पार्टी का गिराफ बढ़ा और आपकी वजह से ये बड़ा, पब्लिक का ऐसा कहना है। और पब्लिक के अंदर भी, ऑल कम्युनिटीज़ के अंदर भी क्या है, आपका गिराफ बढ़ा और हर जगह क्या है, हम जहाँ जाते हैं कंदी श्रीनिवास रेड्डी ही नाम सुना जा रहा है। तो जैसे कि अब असम बल्दिया इलेक्शन अगर कांग्रेस जीत जाती है और कांग्रेस का चेयरमैन, वाइस चेयरमैन अगर रहता है, कब्ज़ा अगर टाउन में अगर हो जाता है, तो माइनॉरिटीज़ के लिए आप क्या करेंगे उसके लिए? ज़रूर, माइनॉरिटियों का बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। अभी ज़्यादा से ज़्यादा माइनॉरिटी गलियों में, स्ट्रीट्स में सीसी रोड नहीं है। जो सीसी रोड भी है वो 30 साल पहले या 25 साल पहले बना हुआ रोड है। ड्रेनेज नाला का व्यवस्था नहीं है। स्ट्रीट लाइट्स भी बहुत कम है। और माइनॉरिटी के लोग जो फल बेचते हैं, फूल बेचते हैं और रोडों पे, उसको एक पक्का शॉप्स बनाने का सब लोग बोलते हैं, मगर इम्प्लीमेंटेशन में बहुत कमी है। और मेरा वादा है, आदिलाबाद, मुस्लिम माइनॉरिटी लोग आदिलाबाद की आत्मा है। हजारों सालों से हम गंगा जमुना तहजीब जो हम जी रहे, वो हिंदू मुसलमान भाई भाई, हिंदू मुसलमान हमारा कम्युनिटी में काका मामा चाचा कहते हैं। हम मिलजुल के हर फेस्टिवल को मनाते हैं। तो उसको आगे बढ़ाना और ये नाला का व्यवस्था, रोड का व्यवस्था, स्ट्रीट लाइट्स का व्यवस्था, जो फूल और फल स्ट्रीट वेंडर्स, जो व्यापारियों स्ट्रीट वेंडर्स है, उसको एक शॉप्स बनाना, ये मेरा टॉप प्रायोरिटी है, नंबर 1 प्रायोरिटी। उसके बाद मुस्लिम माइनॉरिटी कम्युनिटी में एजुकेशन में भी बहुत लोग 10th क्लास से पहले ही अपना एजुकेशन को छोड़ दे रहे। कुछ लोग 12वीं क्लास से ही पहले ही अपना एजुकेशन को छोड़ रहे। कुछ लोग डिग्री भी पूरा नहीं कर रहे, इंजीनियरिंग भी पूरा नहीं कर रहे। उन सब लोगों को एक काउंसलिंग, अच्छा एजुकेशनल काउंसलिंग देके, अच्छा एजुकेशन सिस्टम को भी स्ट्रांग करके, और प्राइमरी स्कूल से हाई स्कूल तक गवर्नमेंट स्कूल को स्ट्रेंथन करके, और ये गुरुकुलम जो है और भी माइनॉरिटी गुरुकुलम को और एक माइनॉरिटी गुरुकुलम के लिए हम एप्लीकेशन, हमारा पूरा कोशिश मुख्यमंत्री साहब जनाब रेवंत रेड्डी साहब से हम गुजारिश किए हैं कि और एक माइनॉरिटी गुरुकुलम का आदिलाबाद को होना है, क्योंकि माइनॉरिटियों एजुकेशन में भी बहुत पिछड़े हुए हैं। ये गरीबी से पिछड़े हुए हैं। अगर उसके एजुकेशन करने का पैसा हाथ में होता तो जरूर वो पढ़ेगा मुस्लिम भाई और बहनों, मगर गरीबी के साथ उनको एजुकेशन नहीं अच्छा मिल रहे। और मैं आदिलाबाद से अब तक, गजर भाई आप मानो नहीं मानो, मैं अभी तक मैं काउंट करने के लिए सोचा, आदिलाबाद से अमेरिका जाने वाले मुस्लिम माइनॉरिटी लोग अब तक मुझे 10 लोग नहीं मिले। मैं काउंट करके देख, तो होगा 10 से ज्यादा होगा, मगर 100 से ज्यादा लोगों को आदिलाबाद से
फॉरेन कहीं भी कंट्रीज वो जहां पढ़ते हैं, यूके, लंदन या अमेरिका या साउथ कोरिया या नॉर्थ जापान, कहाँ भी जाके पढ़ना चाहते हैं, हम माइनॉरिटियों का तरक्की होना चाहिए। एजुकेटेड लोगों से ही तरक्की होगा। आप पढ़े लिखे हैं इसलिए आप अच्छा जर्नलिस्ट बने, तो अगर आप पढ़े लिखे हुए तो आप अच्छा ऑफिसर बनेंगे, प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय बनेंगे, सॉफ्टवेयर एम्प्लॉय बनेंगे, बैंक एम्प्लॉय बनेंगे, तो आपका रिश्तेदार उससे इंस्पायर होंगे। अरे हम किजर भाई ऐसा अच्छा कर रहे हैं, हम भी उसके ही ऑफिसर बनना है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, प्राइवेट बैंक्स में काम करना है, गवर्नमेंट बैंक्स में काम करना है। तो ये इंस्पिरेशन लाने के लिए हम आदिलाबाद का एनवायरनमेंट को चेंज करना होगा कि पढ़े लिखे से ही, पढ़ाई से ही मुसलमान भाइयों का तरक्की होगा, लॉन्ग टर्म तरक्की होगा। और सॉफ्टवेयर में भी मुसलमान भाइयों को एक ट्रेनिंग हम प्लानिंग कर रहे कि जे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जे हमारा मशीन लर्निंग, मशीन इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई में बहुत जॉब्स, नौकरी आ रहे हैं। वो एआई में जो डिग्री पास हुआ या इंजीनियरिंग पास हुआ, वो मुसलमान भाइयों को हम ट्रेनिंग देके और सॉफ्टवेयर जॉब दिलवाने के लिए भी हमारा कोशिश जारी रहेगा। तो हमारा फाउंडेशंस के तरफ से उनको एजुकेशन के काउंसलिंग भी मिल जाएगा। और बहुत सारे ऐसा कई मुसलमानों का जो समस्या है उसका परिष्कार के लिए, उसका प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए कांग्रेस पार्टी और कंदी श्रीनिवास रेड्डी का कोशिश जारी रहेगा। हमारा पूरा ताकत लगाएंगे कि आदिलाबाद को एक जैसा निजामाबाद, करीमनगर, वरंगल जैसा शहर से कंपटीशन में जाने के लिए हमारा पूरा ताकत लगाएंगे। अमन, इस चैनल में आपका कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर दोबारा मुलाकात करते हैं किसी अहम उन्वान के साथ। तब तक के लिए अलविदा।